brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। एक गैंगस्टर का एनकाउंटर, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन शाहरुख पठान के एनकाउंटर में नया यह है कि उसके जनाजे में भीड़ इतनी जुटी कि आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कौन है वो गैंगस्टर, किससे उसका संबंध रहा है और कितने मुकदमे उस पर हैं, ये तमाम बातें और साथ साथ इस जनाजे में इतनी भीड़ की वजह क्या है, हम आपको ये बताएंगे। इसके अलावा कन्वर्जन में जुटा हुआ यानी कि धर्मांतरण रैकेट का एक जो बड़ा भंडाफोड़ हुआ है झांगुर बाबा, उसमें अब एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं। नए तथ्य में किस तरीके से लड़कियों को फंसाकर उन्हें दुबई तक भेजा जाता था और किस तरीके से ये पूरा रैकेट चल रहा था, जो इसके चश्मदीद हैं और जो इसके भुक्तभोगी हैं, उन दोनों की जुबानी सुनाएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। इस जनाजे की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर पोस्टमार्टम के बाद जब इस शख्स का उसके घर पहुंचा और उसके बाद सुपुर्दे खाक के लिए ये जनाजा निकला, देखिए कितनी भीड़ जमा हो गई। लेकिन ये किसी धर्मगुरु का, ये किसी समाज के किसी ऐसे शख्स का जनाजा नहीं है जिस पर लोग गर्व कर सकें। दरअसल ये एक शार्प शूटर था। पुलिस के फाइलों में अगर देखें तो ये गैंगस्टर था। पुलिस की फाइलों की बात कर लें तो ये मुख्तार अंसारी का कभी शार्प शूटर हुआ करता था और जीवा का दाहिना हाथ था। 2015 में ये जब जेल में आया, उसके बाद इसकी पहचान बढ़ी और तब से ये इन दोनों के लिए काम करने लगा। हम आपको डिटेल बताएं उसके पहले आप देखिए जनाजे की इस भीड़ को। हजारों की तादाद में लोग इसके जनाजे को कांधा देने के लिए जुटे थे और घर से लेकर सुपुर्दे खाक करने तक ये भीड़ यूं ही बनी रही थी। लेकिन आखिर क्या है कि इस गैंगस्टर को जनाजा देने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई, जिसे एसटीएफ ने और मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस ने एक जॉइंट एनकाउंटर में मार गिराया। ये खबर जैसे ही पता चली कि शाहरुख पठान इसका नाम है और शाहरुख पठान को एक जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया है, पुलिस में और इससे पीड़ित लोगों में तो खुशी की लहर थी कि पिछले एक दशक से जो कभी आतंक था, जो कभी मुख्तार अंसारी और जीवा जैसे लोगों के लिए काम करता था, उनके इशारे पर हत्या, लूट और रंगदारी में इस पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं, उसे एक एनकाउंटर में मार दिया गया है। लेकिन शायद उसे कांधा देने वाले ऐसा नहीं मानते और जो भीड़ है वो ये दिखाती है कि बेशक पुलिस और प्रशासन एक अपराधी को ठिकाने लगा रहा हो, लेकिन शायद इनके घर के लोग, घर के आसपास के लोग, इनके आसपास के समाज के लोग शायद वो नहीं मानते और तभी इस तरीके की भीड़ दिखाई दी है। आप इस भीड़ को देखिए। अब हम बताएंगे कि इसका आपराधिक इतिहास क्या था। तो जिसका जनाजा आप देख रहे हैं ये शाहरुख पठान है, मुजफ्फरनगर के खालदा पार का रहने वाला। और इस पर 2015 में रेलवे पुलिस की कस्टडी में एक शख्स को, आसिफ जायदा को मारने का आरोप था और इस पे पहली गिरफ्तारी तब हुई थी जब इसने पुलिस कस्टडी में ही सबसे पहले एक शख्स को मार दिया था। उसके बाद जब ये जेल पहुंचा तो फिर इसकी जो जान पहचान है वो जीवा से और फिर मुख्तार से बढ़ गई और उसने एक के बाद एक कई अपराध किए। पुलिस फाइलों की माने तो 2016 में ये जेल से फरार हो गया था और हरिद्वार के कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या इसने 2017 में की। आसिफ जायदा के मर्डर केस का जो गवाह था उसको उसने कोतवाली में मारा। इसके ऊपर 50,000 से ज्यादा का इनाम घोषित था और ये पिछले 6 महीने से जमानत पर चल रहा था।
ये तो कुछ ऐसे नोन केस हैं, लेकिन इस पर कुल आधा दर्जन से ज्यादा सीधे हत्या के मुकदमे दर्ज थे। जमानत पर होने के बाद ये पुलिस ने बताया कि ये कई तरह से अपने गैंग को दोबारा से पुनर्जीवित कर रहा था। गोल्डी मर्डर केस में जीवा के साथ इसे भी आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन इसे जमानत भी मिली हुई थी और इस जमानत पर गवाहों को धमकाने का काम कर रहा था। अब जबकि वो जमानत पर था लेकिन अपराधों को अंजाम दे रहा था, ऐसे में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जमानत पर होने के बाद वो फरार चल रहा था और ऐसे में एसटीएफ ने और मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में इसे मार गिराया है। लेकिन आपराधिक इतिहास से कहीं ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इसके जनाजे में आखिर इतने लोग कैसे जुट गए। अगली खबर आगे बढ़े उसके पहले अखिलेश यादव के एक ट्वीट को देखिए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके जो ऑपरेशन कालनेमी इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है उसके साधुओं, कथित साधुओं, जिसमें कई दूसरे धर्मों से भी लोग हैं, बांग्लादेशी भी गिरफ्तार किए गए हैं, ये बाबाओं का वेश धारण करके उत्तराखंड के पहाड़ों में घूम रहे हैं और ऐसे फर्जी और ढोंगी बाबाओं को पकड़ने का एक अभियान उत्तराखंड की पुलिस चला रही है, जिसे कालनेमी ऑपरेशन का नाम दिया गया है। लेकिन इसकी एक फोटो और एक खबर को आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने इन तस्वीरों को लगाकर कहा है कि ऐसे बाबाओं और ढोंगियों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो इशारा किसकी तरफ है? अखिलेश यादव क्या सचमुच इन बाबाओं की तरफ या इस कालनेमी ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं, या इनकी वेशभूषा पर कटाक्ष करते हुए इनकी वेशभूषा के आधार पर कहीं निशाना बड़ी तरफ तो नहीं साध रहे, कहीं निशाना बीजेपी और मुख्यमंत्री की तरफ तो नहीं साध रहे? ये एक ऐसा ट्वीट है जिस पर कि निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और अब देखिए धर्मांतरण का वो रैकेट, और खास करके वो जुबानी सुनिए, उनकी जुबानी सुनिए जो खुद इस धर्मांतरण की पीड़ित हैं, जो छांगुर बाबा का रैकेट है उसकी सबसे बड़ी पीड़िता, और साथ साथ इस रैकेट के एक ऐसे नाम बदर सिद्दीकी, जिसने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उसे दुबई तक ले गया, कन्वर्ट कराया और अब लड़कियों का अता पता तक नहीं है। अब उसके भाई, उसके परिजन ढूंढते हुए विश्व हिंदू रक्षा दल के दफ्तर तक पहुंचे। सुनिए वो जुबानी और देखिए इन तस्वीरों को, आपको अंदाजा लगेगा कि धर्मांतरण का ये रैकेट किस कदर समाज के भीतर घुसा हुआ है और छांगुर बाबा अपने गुर्गों के जरिए किस तरीके के धर्मांतरण और खास करके हिंदू लड़कियों को फंसाने और उन्हें धर्मांतरित करने का किस तरीके का नेटवर्क और रैकेट चला रहा था। इनकी जुबानी सुनिए। ये लड़की हूँ जिसका गैंग रेप भी हो चुका है यहाँ यूपी में, और जिसको गौ मांस खाने को मजबूर किया गया, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी है। क्या देखा? सुना भी है। ये जो है हिंदू बनके एक इन्होंने ट्रेनिंग की दी हुई, इनके एजेंट हैं सऊदी के अंदर ही, कम से कम इनके 500 से ज्यादा एजेंट हैं जो लड़कियों को हिंदू बन के मिलाते हैं। सोशल मीडिया पे ज्यादा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे खासकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ये जैसे कि ये जितना भी सोशल मीडिया का काम है इसी पे ये लड़कियों को कैच करते हैं और लड़की का बैकग्राउंड देखते हैं ये लोग, और ऐसे लड़कियों को फंसाते हैं जो इकलौती वारिस होती हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।